जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री राधा कुंड में श्याम कुंड धाम। श्री धाम राधा कुंड बहुत ही आनंद लुट रहा है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। क्या किसको वृंदावन बोलते हैं? राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन। श्रीधाम राधा कुंड अपनी असीम कृपा बरसा रहे। कब आप श्रीधाम राधा कुंड में आओगे? श्रीधाम राधा कुंड आप सब लोगों को बुलाते हैं कि कहाँ हैं मेरे प्रिय भक्तगण, कहाँ हैं मेरे प्यारे सहेली। कन्हैया बोलते हैं कहाँ हैं मेरे प्यारे सखा। राधा रानी बोलती हैं कहाँ हैं मेरी सखियाँ। लेकिन सखियों को विशेष कृपा है, क्योंकि सखियों का एक जो प्रेम है वो सखाओं से भी आगे है। जो माधुर्य है उसमें पांचों भाव सम्मिलित होते हैं। सख्य, वात्सल्य, दास्य, शांत। अभी हम बात नहीं सुनेंगे आपकी, क्योंकि हम लोग हाँ तो जय जय श्री राधे। लेकिन जो अपना एक सख्य है, जो माधुर्य है, इसमें सारे भाव आ जाते हैं। पांचों भाव मिलित हैं। कभी सखा भी आ सकते हैं, माधुर्य भी आते हैं। क्योंकि एक पत्नी अपने पति को कभी पति रूप में, तो कभी दोस्त के में, तो कभी माँ का भी लाड़ देते हैं, देखा होगा आपने। तो इसलिए माधुर्य भावना सबसे ऊपर है। और माधुर्य भाव का अगर आनंद लेना है तो श्रीधाम राधा कुंड ही आ जाओ। सबसे ऊपर होता है परकीय भाव। परकीय भाव का अर्थ होता है कि इस संसार का परकीय नहीं। इस संसार में अगर हम लोग किसी से, माता जी से भी बात करेंगे तो निंदनीय माना जाता है। लेकिन वहाँ कृष्ण और गोपियाँ, सखियाँ, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी लोग उनको निंदनीय मानते हैं, किंतु वहाँ बहुत ही दुबक दुबक के वो सब ऐसा करते हैं, हाइडिंग दुबक के। परकीय भाव क्या है? परकीय भाव मतलब दूसरा लड़का, दूसरा लड़की, अलग छोरा छोरी। तो वो लोग जब मिलते हैं तो उनको जो आनंद जो मिलता है, तो वो शायद अपने पत्नी के साथ में मिलते हैं हम लोग एक साथ, तो कोई बाधा नहीं है। रास्ते में भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन उससे मिलने में बाधा होती है, और उस बाधा में ही आनंद होता है। इसलिए तो कृष्ण ने बोला कि राधा रानी, हम तो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, किंतु यहाँ तो हम पति पत्नी हमेशा हैं गोलोक वृंदावन में। इसलिए कुछ ऐसा करें ना जिससे आप अलग बनो और मैं अलग बनूं, फिर हम लोग मिलते हैं तो बाधा होती है। तो मतलब ज़्यादा आनंद के लिए, आनंद के, क्योंकि वो तो रसिक शेखर है ना भगवान श्री कृष्ण, रस चाखते हैं, हमेशा उनको रस चाहिए। तो रस बोला हम तो पति पत्नी है गोलोक वृंदावन में, तो आनंद ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा आनंद नहीं मिल रहा है, और चाहिए। बोला और के लिए तो फिर मतलब इस ब्रज धाम में आना पड़ेगा, और यहाँ पे दूसरा लड़की बनना, लड़का लड़की बन के फिर मिलना। वो जो बाधा होते हैं, वो जो आनंद होते हैं, हाँ। राधा रानी की सास ससुर जटूला कुटीला उनको रोकते हैं, कृष्ण को नहीं मिलने देते हैं कृष्ण से। लेकिन उनके पास जो मिलने के लिए जो आनंद होते हैं, जो कि हमको मिलना है, विरह जिसको बोलते हैं, विरह। कृष्ण राधा रानी के बारे में सोचते हैं, राधा रानी कृष्ण के बारे में सोचते हैं। तो वो सोचना कहाँ है? वो सोचना है राधा कुंड में। क्यों? क्योंकि ये चिंतामणि धाम है, यहाँ सोचना सर्वोपरि है। अगर यहाँ पे ऐसा हम लोग सोचेंगे ना, तो ऐसे जस्ट समझ लो कि हमें ठाकुर जी की लीला मिल गई। इसलिए राधा कुंड का ना बहुत ही अच्छा स्थान माना गया है इसको, क्योंकि यहाँ पे अद्भुत ही लीला है। और चिंतामणि तो मतलब खाली चिंता करने का ये प्लेस है, पूरा ब्रज है, लेकिन ब्रज में भी ये जो जगह है श्रीधाम राधा कुंड जगह है, यहाँ पे आंख बंद करके, हमको आंख बंद करने का एवं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। राधा कुंड में आओ तो कभी आंख बंद मत करना, आंख खोलना, क्योंकि यहाँ साक्षात श्रीमती राधा रानी विराजती हैं, साक्षात श्री नंदनंदन विराजते हैं। तो फिर हम लोग किससे
तो हम किससे फिर ध्यान करेंगे, आँख किससे बंद करेंगे? अरे साक्षात नंदन नंदन है, राधा रानी है जल स्वरूप में, और पूरा ब्रजिया प्राकृतिक है। तो फिर क्या इस ब्रज के लिए भगवान अपना गोलोक वृंदावन छोड़ के और यहाँ पे इस ब्रज में गोपियों के घर से और 10 दिन की खट्टी छाछ को पी के और बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा है। ऐसा अद्भुत प्रेम यहाँ। तो ये प्रेम पैसे से नहीं आते हैं, ये प्रेम प्रेम से ही आते हैं। और भगवान गरीब हैं, वो किसके गरीब हैं? बोला इसी प्रेम के गरीब हैं, जो आपके पास जो स्नेह है, प्रेम है, उस प्रेम को ही नंदनंदन श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप उन्हें अपना प्रेम दीजिए। उस प्रेम के लिए ही लालसायत हैं। और जब तक हमारा जो प्रेम है वो कृष्ण सेवा में नहीं लगेगा तो वो माया रहते हैं। अगर वही अगर प्रेम हमारा संसार में लगते हैं तो उसको माया कहते हैं। और अगर वो कृष्ण सेवा में लगते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। आप ध्यान से सुनना यहाँ का, मैं चुप रहूँगा, खाली आपको फील करना है कि यहाँ क्या जा रहा है। क्या कोई मोर बोल रहे हैं या तोते, या कोई कोयल बोल रही हैं, पक्षी लोग क्या राधा राधा बोल रहे हैं, या कि राधा रानी यहाँ से जा रही हैं, उनकी कोई आवाज़ समथिंग सुन के मुझे बताइए। अभी मैं बंद चुप रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, आप दर्शन करोगे एंड मुझे अपना फीलिंग बताओगे आप लोग कि हम लोग दादा ये सब देख रहे हैं और ये सब सुन रहे हैं। तो जस्ट 1 2 3 चुप, साइलेंस। अरे जय जय, आपने कुछ सुना? जो सुना है वो कृपा करके हिंदी में लिखें। क्या आप आवाज़ें सुन रहे हैं यहाँ पे? कौन सी फीलिंग आपको हो रही हैं? अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राम कुंद धाम। प्यारो राधे तेरा नाम, प्यारो श्री राधा कुंद धाम। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम,
जय जय श्री राधा कुंद धाम। हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अरे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री राधा कुंड धाम। बहुत ही सुंदर आपने जो बोला था, बिल्कुल ही आप ध्यान से देख रहे हैं एंड ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या यहाँ फीलिंग है। मैं आपके चरणों में विनम्र मेरा प्रणाम है आप सबके चरणों में कि आपने तुरंत ही समझ लिया कि यहाँ पे कौन सी आवाज़ जा रही है। तो आपने बिल्कुल ही ठीक बोला, नुपुर की आवाज़ यहाँ आ रही थी। तो आपके लिए मेरा प्रणाम है आपके चरणारविंद में। बहुत ही अच्छा। तो यही हमको फीलिंग देखना है कि यहाँ पे क्या जा रहा है। आपका जो वहाँ से फीलिंग यहाँ आ सकते हैं। सुनते रहिए, मैं चुप हूँ, आप सुनो। राधे राधे गुरुभाई, दंडवत प्रणाम, सबके लिए प्रणाम है। आप लोग बहुत कुछ लिखते हैं श्री धाम राधा कुंड के लिए, मैं तो कुछ जवाब भी नहीं दे सकता क्योंकि ये अधम है ना, बहुत इतना इधर उधर समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं। एक तो सबसे बड़ी आप बोलेंगे दादा क्या करते हैं, बोला कुछ नहीं करते। बोला कोई काम करते, बोला कुछ भी नहीं। बोला भजन वो भी नहीं। बोला कुछ नहीं तो फिर क्या टाइम नहीं क्यों ना, बोला कुछ भी नहीं, टाइम भी नहीं है और कुछ करते भी नहीं। ऐसे हैं हम लोग। ये जितने भी वृक्ष हैं वो श्याम कुंड की तरफ हैं, सब वृक्ष हैं, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। आप इसी को देख लीजिए, ये इधर है लेकिन श्याम कुंड की तरफ देखिए। जितने भी पेड़ हैं वो श्याम कुंड की तरफ झुके हुए हैं, उनको प्रणाम जैसे कर रहे हैं। ये सामने भी आप देख रहे हैं, हम लोग वहाँ से हमेशा बनाते हैं, वहाँ पे भी वो श्याम कुंड की तरफ ही हैं। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों का हित है और हमारा तो मिट्टी यहीं का है, यहीं का पड़ा हुआ है। ब्रजवासी मिट्टी तो ब्रजवासी है, यानी ये शरीर तो मिला है ब्रजवासी, शरीर का एक मूल्य है, बाकी अपने मन का मूल्य नहीं है कुछ, क्योंकि मन अच्छा नहीं। और आपका मन का मूल्य है, शरीर का मूल्य नहीं। और यहाँ शरीर का मूल्य है क्या, ये शरीर ब्रजवासी है, यहीं जन्म लिया यहीं मर जाएगा। आप लोग आशीर्वाद करो, पता नहीं कहाँ मर जाए, लेकिन श्री धाम राधा कुंड से जाने का नहीं है, यहीं पड़े रहने का है। कुत्तों की तरह तो पड़े रहेंगे, क्या है, कभी तो राधा रानी की नज़र पड़ेंगे कि हाँ भाई एक कुत्ता पड़ा हुआ है, अद्वैत कुत्ता, इस पर कृपा कर दो। और आप लोगों की भी थोड़ी थोड़ी कृपा मिलेगी। बोले भैया रोज़ दर्शन कराते हैं तो यार उसको भी चलने दो, उसको जाने दो रास्ते से, हाँ। तो सब लोगों का आशीर्वाद से तो होगा नहीं। बहुत जन्म हो गए ना, इन कितने जन्म हो गए, हम कन्हैया के पास नहीं जा पा रहे हैं, इधर उधर माया में बार बार फंस जाते हैं, बार बार माया लात मारती है, भगाती है, जाओ कृष्ण भजन करो, लेकिन नहीं, क्योंकि स्वभाव बन गया है। स्वभाव छाड़ीते नहीं देवेर शक्ति, मतलब स्वभाव को छोड़ नहीं सकते हैं, वो ऐसा स्वभाव बन गया है। और स्वभाव छोड़ के जो कृष्ण भजे वो हो, अब जिसका जो स्वभाव है वही तो है। अब जैसे कोई शुगर है, शुगर को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं, 56 भोग लगाया जाए उसके लिए, हैं,
और उसको सुंदर बेड पे सुलाया तो वो बेड पे नहीं बैठेगा, वो वहाँ जहाँ गंदगा है वहीं बैठेगा। तो उसका स्वभाव है, उसका गलती नहीं है, वो उसका स्वभाव ऐसे ही है, वो ऐसे ही सीखा। तो ऐसे ही हमारा भी स्वभाव यही है, मैं अपना बता रहा हूँ। भजन का स्वभाव तो है ही नहीं। क्या स्वभाव है? खाली सोने का, खाने का, यही है। तो जन्म जन्म से वही संसार में जाने का स्वभाव है, संसार की बातें करना। कोई किसी की निंदा कोई कर देता है तो कान लगा देते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और भी बता। हाँ हाँ, वो कोई जो गूंगा भी जो व्यक्ति था और किसी के सामने तुमने उसकी निंदा चालू कर दी, यानी किसी बंदे ने किसी की निंदा चालू करो तो मतलब जो गूंगे हैं बोल भी नहीं सकते, वो भी बोलने की चेष्टा करेंगे कि हाँ, निंदा के लिए। और जब कहीं कृष्ण कथा होते हैं तो वहाँ से बस तुरंत ही भाग जाते हैं। तो ये है माया का। माया कुछ नहीं है, कोई माया नहीं है, हमारा खुद का ही है ये। अगर हम सोचेंगे कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के सेवक हैं, उन्हीं की सेवा में हम जो भी करते हैं, एवरीथिंग सब कृष्ण के लिए। खाते हैं कृष्ण के लिए, ज़्यादा खाते हैं बोला कृष्ण के लिए, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, शरीर भी पुष्टि चाहिए। जो भी करो, कुछ बाज़ार सब्जी मार्केट कोई काम करो, पैसा आएगा किसके लिए? कृष्ण के लिए। घर में मंदिर है, ठाकुर को भोग लगाएंगे, मतलब एवरीथिंग सब कृष्ण के लिए। इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। मैं राधा कुंड के बारे में क्या कहूँ, पता नहीं। एक तो मैं बोला ना कि मैं पढ़ना लिखना जानता नहीं हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं शास्त्र भी पढ़ नहीं सकता, और ऊपर से क्या बोलना, तो थोड़ा बहुत। और फिर सत्संग बोलते हैं कि रोज़ रोज़ सत्संग करना भी इतना वो, क्योंकि रोज़ वही बात बोलना। लेकिन गुरुजी यानी पे बोलते हैं कि भागवत चाहे तुमने 100 बार पढ़ लिया, लेकिन उसको और 200 बार पढ़ो और सुनो। यही है, मतलब ये भक्ति होता है। अगर हमने बोला कि नहीं हमने तो ये सुन लिया भागवत और दोबारा नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रंथ हो उसको बार बार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ वहाँ से नॉलेज मिलता रहते हैं। ऐसा है, जितना चाहते हैं उतना मिलते हैं। अरे जय जय। लेकिन अच्छा मुझे नहीं लगता है कि मैं अधम आदमी होके फिर कैसे, मतलब हाँ इतना है कि आप दर्शन करो, कीर्तन सुना सकते हैं, क्योंकि कीर्तन के लिए तो नो प्रॉब्लम। क्योंकि ठाकुर जी ने बोल दिया है, कोई भी हो, शूद्र हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, चाहे कोई भी हो, ठाकुर जी का नाम लो, और कोई भी सिचुएशन में लो। अर्थात खाया पिया भूखा या फिर हाथ झूठा मुंह झूठा, एनी टाइम कभी भी कैसे भी ठाकुर का नाम। इसलिए ठाकुर में इस नाम में कोई मतलब त्रुटि नहीं है, मतलब पूरा 16 आना का 16 आना हमको मिलते हैं, इसलिए ठाकुर जी का नाम ही अच्छा है। अब देखो भाव, ये मैं मतलब ये राधा रानी जो बुलवाती थी, मैंने मतलब बोलता था, उसमें से कुछ ऐसा कहे कुछ गलत भी हो सकता है। लोग क्या बोलेंगे कि देखो राधा कुंड का लड़का और गलत बोल रहा है, इसलिए मतलब हाँ ये ठीक है। हरि नाम सुनो चकाचक और ठाकुर जी का दर्शन करो, अपना फीलिंग बताओ राधा रानी का कि कन्हैया क्या कर रहे हैं, क्या बांसुरी बज रही है, ना अभी नूपुर बज रहे हैं, ना अभी कोई नृत्य हो रहा है, वो सब अपने आप ही ये ज़्यादा अच्छा है। हो श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा। भाई हम अधम नहीं हैं, कौन बोले हैं? देखो आप थोड़ी जानते हैं, क्योंकि आप अच्छे हो इसलिए आप सोचते हो कि मैं भी अच्छा हूँ। जो बंदा अच्छा होता है ना, तो वो दूसरे बंदे को अच्छा ही सोचता है, और जो बंदा खराब होता है उसके लिए सब खराब है, जैसे हम हैं।
हम खराब तो हमारे लिए सब खराब, लेकिन आप के लिए अच्छा है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा सोचता है। अर्थात एक चोर 4 बजे सुबह स्नान करता है गंगा नदी में, चोरी करता है पूरा रात, और फिर आके चोरी करने के बाद में जो कुछ मिलता है उसके पहले वो गंगा जी में स्नान करता है 4 बजे सुबह चोरी करने के बाद। उधर एक साधु भी था, वो भी 4 बजे स्नान करता है। अब चोर सोच रहा है अरे ये मुझसे भी बड़ा गुंडा है। वो साधु को क्या बोल रहा है, ये मुझसे भी बड़ा गुंडा है, और देखो मेरी तरह ये भी चोरी करता है पूरा रात भर। लेकिन वो तो साधु है, वो तो भजन करता था। लेकिन वो चोर क्या सोच रहा है, वो तो सोच रहा है कि मैं भी ऐसी चोरी करता हूँ, ये स्नान करता हूँ ऐसे। तो वो जैसा जिसका भाव है, बोला ये पूरी रात भर चोरी करता है और अभी आके मुझसे स्नान करता है। और साधु क्या बोल रहा है, साधु बोल रहा है कि अरे यार देखो मुझसे भी बढ़िया भजन करता है, पूरा रात्रि भजन करता है और मुझसे भी पहले स्नान कर लेता है। बोला कितना बड़ा साधु है। तो आप लोग तो साधु हो, इसलिए आपको को ऐसा लगता है। जी, खाइते सोइते यथा यथा नाम ले, देश काले कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस ठाकुर का नाम लो, बस यही है एक सबसे बड़ा नियम। और कोई भी परिस्थिति में हो, कभी भी, बहुत अच्छा है। आपका तो हो गया, और हमारा क्या होगा। आपका तो हो गया, क्योंकि जो बोलते हैं कि हमारा क्या होगा, बोला तुम्हारा क्या होगा, जो होना है वो तो हो गया। बोला क्या हो गया, बोला प्रेम लग गया। क्या प्रेम लग गया, बोला राधा रानी का दर्शन करना है, श्रीधाम राधा कुंड जाना है। संसार भी फीका लगते हैं, तो क्या बोलना आपके लिए। तो जय जय राधे जय जय श्याम। हमारा कीर्तन का समय भी हो चला है, हमको जाना है। रोज़ ही लेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ घर से निकलते हैं तो यहाँ पे रास्ते में आप लोगों के लिए दर्शन भी हो जाते हैं, श्याम कुंड के, सुबह राधा कुंड के। अभी तो इधर से निकलते हुए 2 काम हैं कम से कम, कुछ तो सार्थक हो ये जीवन, कुछ लोगों के कुछ काम आए जो प्रेमिक लोग हैं। हमारा क्या है, हमारा क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा है तो श्रीमती राधा रानी है, हमारे परम गुरुदेव, हमारे सदगुरुदेव, वैष्णव भक्त, भागवत शास्त्र, ये सब हमारे हैं, भगवान, ये हमारा है। और बाकी सब तुम्हारा 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 तुम्हारा, ये मंत्र होना चाहिए। आजकल वाला मंत्र नहीं, मेरा 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 मंत्र हो जाना चाहिए, तुम्हारा 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 तुम्हारा। तो देखो फिर कैसा आनंद आता है। मंत्र को चेंज करना पड़ेगा। जो ये तुम कृपा करो मुझे भी प्रेम मिल जाए। आपको तो प्रेम मिल गया, आपको प्रेम नहीं मिला। जो नित्य प्रतिदिन पूरा एक एक मंदिर में जय बोलते हैं। कौन सा मंदिर आ गया है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, कौन सा गिरिराज महाराज, मतलब इतना स्नेह कि आप वहाँ पे होके भी श्रीधाम राधा कुंड में हो। क्या बोलूँ मैं आपके बारे में। जब भी हमेशा मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं इतना सारा राधा रानी के लिए, यहाँ आ गए वहाँ आ गए, इतना इतना अद्भुत प्रेम है आपका, क्या बोलना आपके बारे में। हो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा राधे श्याम, राधा राधा
भाई आप अच्छा सा हा, आप अच्छे हो इसलिए। राधे श्याम। मम्पी जी, आप भी राधा कुंड के प्रति बहुत ही आपका स्नेह है, मैं देखता हूँ। ज़्यादा समय तक आप वहाँ टिक नहीं पाओगे क्योंकि श्रीमती राधा रानी खींच ही लेगी। अब कैसे खींचेगी ये उनका इच्छा है, कैसे करना है वो जानते हैं। आप केवल सोचोगे कि आप श्री धाम राधा कुंड में हो, एवरीबडी। और आप लोग सोचते ही हैं, आप सब लोग सोचते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। इसलिए तो श्री धाम राधा कुंड देखते हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बोलना। और आप ही हो जो कि हमेशा आते हैं। बहुत सारे मित्र हैं, कौन आते हैं, वो जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी का कृपा करना, राधा रानी का कृपा चाहिए। वो आते हैं, वो जानते हैं। जो चतुर हैं वही आएंगे, जो बोका है अर्थात तो वो कैसे आ पाएंगे। तो कृष्ण भजे से बड़ो चतुर और हरि नाम बड़ो मधुर। तो चतुराई है आप लोगों की कि इतने सारे फेसबुक में से लोगों में से आप 9 परम भक्त राधा कुंड के साथ हैं, अभी भी वहाँ से भी। तो ये चतुराई है। बाकी तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, करीब 3,000 के करीब होंगे। जो भी रिक्वेस्ट देता है सबको कर लेते हैं। क्या है, कुछ लोग हैं पता नहीं कौन है, कुछ लोग हैं जो, लेकिन बाकी मुझे मेरा इच्छा है राधा रानी का सभी दर्शन करें, चाहे अच्छे। जब महाप्रभु ने दिया था प्रेम तो सब लोगों के दिया, सब लोगों के लिए दिया, किसी में भेदभाव नहीं। शूद्र के लिए, चंडाल के लिए, ब्राह्मण के लिए, सबके लिए। और सभी तो भगवान के बंदे हैं, सब भगवान के हैं। इसलिए सबसे प्रेम स्नेह रखना है। जीव को जो प्रेम कर सकता है वही भगवान को प्रेम कर सकता है। और जीव को हम लोग सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते चाहें तो फिर हम लोग जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हर जीव, प्रत्येक जीव के अंदर कृष्ण है, वास करता है। जहाँ भी नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण 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 कृष्ण। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुर है। तो कोई अपराध का भय ही नहीं है, क्योंकि अपराध ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अपराध इसलिए होता है क्योंकि हम मन को सेवा में नहीं लगा के रखते हैं। जब मन को हम हमेशा सेवा में लगा के रखेंगे तो कोई नहीं होगा। उसके लिए प्रिचोल मास्टर ज़रूरी है, अर्थात गुरु। गुरु के बिना तो हो नहीं सकता। इसलिए अच्छे गुरु, जो सच में गुरु होने, उनका संग करिए और हरिनाम करिए। और समय नहीं होना चाहिए अपने पास, मन को हमेशा कोई ना कोई सेवा में लगाओ। तो देखो ये मन हमारा मित्र बन के हमारी ऐसी सहायता करता है कि हमें ये क्या नहीं दिला सकता है। हमारे पास ऐसा है, इसको खाना भी नहीं चाहिए, इसको सोना भी नहीं चाहिए, तो रात में भी काम करता है। हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अगर लग गया तो हम रात में भी लीला देख सकते हैं, दिन में भी 24 घंटे। नींद तो इस शरीर को चाहिए, इस शरीर का धर्म है, आत्मा को थोड़ी नहीं जाता। अरे जय जय राधे। कभी भी गिरिराज जी दिखाओ जी। आज भी मैं था गोवर्धन में। ठीक है, एक दिन गिरिराज जी चलेंगे सब लोग, हम लोग गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। पक्का एक दिन चलते हैं और बहुत ही करीब से आपको दर्शन कराएंगे सबको। फेसबुक के द्वारा ठाकुर जी का बहुत अच्छा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो छूट हमको मिली है। पास जा सकते हैं, ऊपर तो हम भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जान गए। पहले तो हम लोग चढ़ जाते थे गिरिराज जी पे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब से गुरु जी ने बताया, अर्थात
19 साल पहले से। पहले तो गिरिराजियों के ऊपर ही हम लोग घूमते थे, स्कूल तो जाते नहीं थे। स्कूल से क्या करते, वो बैग को लेके और घर में रख दिया करते, घर में उसको हम इधर उधर रख दिया करते थे या साथ ले जाते, कोई पेड़ पे लटका देते थे यहाँ वहाँ, और गिरिराज परिक्रमा चले जाते थे, तो वहीं ऊपर घूमा करते थे। और सही टाइम जितने वापस सही समय पे आके बच्चों के साथ फिर घर चले जाते थे। बोला कहाँ से आए, बोला स्कूल से आए, लेकिन पूरा दिन गिरिराज में आनंद ले रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे इतना महिमा ऐसे ही, लेकिन बोलते थे चलो घूमने के। पूरा दिन राधा कुंड में गर्मियों में यहाँ स्नान करते थे। घर वाले सोचते हैं कि वो स्कूल में है, हम लोग पूरा दिन, घर वाले हमारे नहीं आने देते, नहीं स्नान नहीं करोगे, वहाँ नहीं जाओगे, डूब जाओगे, ये हो जाएगा। कभी कभी तो माता पिता हमारे यहाँ आके हमको पानी से दिया करते थे, उनको डर लगता था। लेकिन यहाँ पे बच्चे को तैरना सिखाते हैं पहले, ताकि वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी है और बंदर भी लीला करते हैं, तो ये सब ज़रूरी है। तो यहाँ के सब लोग ही आसपास ये सब जानते हैं। आगे बोलवे मतलब कि हमें बुझे ना। आपको क्या आशीर्वाद दें, जो राधा रानी के परम भक्त हैं उनको कोई आशीर्वाद दे सकता है, उन लोगों से केवल क्या कर सकते हैं, कृपा पूछ सकते हैं। तो आप लोग कृपा दो। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री। मुझे भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का भक्ति है ना, भक्ति ने रोक के रखा है कि आप लोगों को कन्हैया के दर्शन कराता रहूं। लेकिन एनीवे हमें जाना पड़ेगा कीर्तन के लिए, आरती होगा अभी वहाँ ताई धाम में। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम।